हेलो एवरीवन, मैं आशु पल्लव आपके एक और नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज के हम इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 6 कर रहे थे, उसका हम एक नया अभ्यास को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर का जो 6A है उसको कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अभ्यास 6B के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो 6B है ये आज के ही इस अकेले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ईजी है और एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज के हम इसमें क्या करेंगे, वर्ज गुना का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझाना अच्छी तरीके से। वर्ज गुना क्या होती है, कैसे अप्लाई हो, क्या होगा, ठीक है। अगर आपने ये समझा तो समझो कि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो आज ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक परिमित संख्या का अंश उसके अर्थ से 3 कम है यदि, देखो क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आपको लैंग्वेज दे रखी, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना कुछ इस तरीके से, फिर इसको सोल्व करना। बट अगर आपको पहले सोल्व करना आ जाए तो फिर आपको बड़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करा सकता हूँ, बट हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने फर्स्ट पार्ट उठाया, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना। 11x प्लस के 7 आपके 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, इतना भारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। 22x प्लस के 30 इज इक्वल टू 6/7, ठीक है। अब देखो ना क्वेश्चन में क्या वर्ज गुना क्या दे रखा है, इसमें वर्ज गुणन। वर्ज गुणन क्या होता है, जैसे कोई आपके पास कितना है 2/3 इज इक्वल टू x/y, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, इससे पता लग गया आपको वर्ज गुना क्या होती है। वर्ज गुना का मतलब होता है इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, ठीक है, या फिर इसकी गुना इसके साथ और इसकी गुना इनके साथ, इस तरीके से। अब लेकिन वर्ज गुना वहीं पर होगी यहाँ बीच में क्या होगा, बराबर होना चाहिए जरूर। अब देखो हमने x की गुना 3 में कराई, या 3 गुना x में एक ही बात है। अभी वो बताता हूँ, x की गुना हमने 3 में कराई, कितना आ गया 3x, बीच में क्या था हमारा बराबर, हमने y की गुना 2 में कराई, 2 गुना y में कराई 2y, ठीक है जी। अभी ये तो मैं आपको ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये टफ, ठीक है। इसको इग्नोर करो, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके बराबर है, ठीक है। ये होता है हल्का सा वर्ज गुना। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, हमने क्या बोला कि इसकी गुना उधर, इसकी गुना उधर। अब आप बोलोगे कि हम तो इसकी उधर कराएं, चलो जैसे 1 मिनट अभी इसी क्वेश्चन पर आया था, मैं एक बार और x/y, ठीक है। मैंने बोला कि इसकी गुना इधर या फिर इसकी इधर, इसकी इधर या फिर इसकी उधर। आप हम मैंने बोला कि 3 गुना x में कराओ, आपने बोला कि x गुना, हम तो मैंने क्या बोला कि 3 की गुना x में कराओ, ठीक है। जरा ध्यान सुनना, 3 की गुना x में, बट आप बोलोगे कि हम तो 3 गुना x में नहीं, हम तो x गुना 3 में कराते हैं, है ना। मैंने बोला कि y गुना 2 में कराओ, लेकिन आपने बोला कि हम तो 2 गुना y में कराते हैं, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि 3 गुना x में कराए, और आप बोल रहे हैं कि हम तो 3 गुना x में नहीं कराते, हम तो x गुना 3 में कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो कि 2 गुना अगर आप 3 में करोगे, तो कहने का मतलब ये है कि गुना में आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने क्या किया कि इसकी गुना 7 से कराई, इसकी गुना हमने 7 में करा दी, तो ये टर्म कितनी है हमारे पास, ये पूरा एक नंबर है। हमने क्या करा, इसकी गुना 7 से, मतलब 7 की हमने ऐसे गुना करा, पूरे में होगी, इस तरीके से करा सकते हैं हम, ठीक है। बीच में हमारा बराबर एज इट इज हमने 6 गुना इसमें कराई, मतलब 6 गुना हमने किस में करा दी, इस पूरे में करानी होगी हमको, ठीक है, ना कि एक अकेले में। 22x प्लस फिर 13, यही होती है वर्ज गुना। अगर यहाँ तक आपने समझा आपका क्वेश्चन ही हो गया। गुना है 7 ही 11 गुना, अगर 11 से कितना होता है 77, x 7 से कितना होता है 49। अब बताओ ये लाइन समझ में आई है नहीं आपकी, काफ़ी ईजी है। 7 की 11 गुना, 7 की 11 गुना करें, 11 से कितना हो गया 77। अगर आप ऐसे कन्फ्यूजन देखो, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, ठीक है। आई होप ये तो आपके अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। खत्म हो गया काम, 7 से 3 अब बराबर एच टी 6 के 22 में गुना करा लो। आपने क्या किया, 22 में 6 गुना कराई, 6 दूनी 132 है, 6 दूनी 12 का 2 का सिल लगा, 1 6 कम 6 और 1, सॉरी 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 का 2 का सिल लगाए, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना 132x, ठीक है। तो यहाँ पर इस 132x, अब 6 गुना 13 में करा दी, 13 6 कितना होता है 78, देखो 3 6 18 का 8 का सिल लगाए, 6 कम 6 और 1 7, 13 6 78, आई मीन 78। अब यहाँ से आपको हल्का हल्का क्वेश्चन को जाना पहचाना लगने लगा होगा, ठीक है। जाना पहचाना कैसे, आपको पता है कि इधर एक्स वाली टर्म है, इधर एक्स वाली टर्म है, इधर बिन एक्स वाली, इधर बिन एक्स वाली। तो आप क्या करो, ऐसी कंडीशन जब आपको दीजिए तो एक्स वालों को एक तरफ इकट्ठे करो, बिन एक्स वालों को एक तरफ, ठीक है। अगर हम क्या करें इस क्वेश्चन में,
हमने क्या किया कि हम 132 को इधर से इधर मूव करा दिया। इससे क्या होगा कि ये x वाला था और ये x वाला भी हमारा इधर ही आ जाएगा, और यहीं पर मैं क्या करा देता हूँ, बिना x वाले को इधर मूव करा देता हूँ। अब ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट जब मैं कराऊंगा पक्का आप समझ में आएगा, ठीक है जी। इधर कितना था ऑलरेडी 77x। अब हमने 132 को इधर मूव कराया, हमने क्या बोला कि 132 को उधर ले गए, जिसका क्वेश्चन इसका क्या होता है, प्लस 132 था बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 132x, बीच में बराबर की दीवार एज इट इज, इधर ऑलरेडी कितना था 78, ठीक है। और ये प्लस के 49 थे, हमने क्या बोला कि इसको हम बिना एक्स वाले को इधर ले आए, इधर आकर कैसे हो गया माइनस के 49। बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं। हमने सिर्फ क्या किया कि जो हमारे एक्स वाले थे वो एक साइड कर लिया, बिना एक्स वाले को एक साइड, हमने 132 को इधर सेटल कर लिया, प्लस के 132 तो माइनस के 132 हो गए, इधर हमारे रह गए 78, प्लस के 78 49 थे, इधर आकर कैसे हो गए माइनस के 49। अब जिसका क्वेश्चन इसके क्या होता है फिर से प्लस, ये बात तो आपके याद हो चुकी होगी, अब कुछ समय के लिए एक्स को भूल जाओ। हमको क्या करना है 132 में से कितने घटाने 77, अब घटाने की जोड़े क्यों, इसका क्या साइन है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये आपको मुझे दिख जाएगा साइन। अगर आप अपने घर वालों से पूछोगे, अपनी दादी से, अपने पापा से, अपने मोम से, डैडी से, आई थिंक उनको तो पता होगा, लेकिन आपके डैडी जो पुराने आदमी हैं जिनको नहीं पता तो वो क्या बोले इसका कोई भी साइन है, बट आपको पता है क्या इसका साइन प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस 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 करो, यहाँ पर हो गए 12, 12 में से 7 जाएगा कितना बचते हैं 5, है ना, 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ रह गए 11, 11 में से 7 जाएगा कितने बचते हैं बताओ 7 और 5 11 कितने बचे 55, तो कितना बचा यहाँ पर 55x, और बड़े वाले साइन आ गए, ये मैं मिस्टेक नहीं करनी आपको, ठीक है। 55 कैसे बचे, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ रह गए 2, हासिल हो गया 12, 12 में 7 जाएगा 5, 55x। अब इधर वही बात, इधर क्या है प्लस प्लस माइनस माइनस, 78 में से कितना घटा है 49, घटाओ यहाँ पर 18, 18 में 9 जाएगा 9, यहाँ पर रह गए आपके 6, 6 में 4 जाएगा 2, कितना होगा 29, ठीक है। यहाँ तक तो आपके सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब 55x को क्या मैं 55 मल्टीप्लाई के x नहीं लिख सकता, इक्वल टू 29, एक पहला क्वेश्चन इसमें बड़ा हो गया, आप सोचोगे कितने भारी क्वेश्चन है, 29 अपॉन में कितना 55 किलो मान यहाँ पर आए, तो क्या मैक्स की वैल्यू चाहिए थी, ये माइनस आ गया यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ यार यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ना आपको कोई जांच करनी ना कुछ करना, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, हमने सिर्फ क्या किया कि यहाँ पर हल्का सा टाइम लगा, हल्का टाइम यहाँ पर समझाने लगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझाना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूँ, रब कर दूँ उसको मैं, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं इससे आगे के सॉल्व। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, अब देखो आपको क्या करनी, वर्ज गुना, वर्ज गुना कैसा होती है, इसकी गुना उधर, इसकी गुना उधर, ठीक है। हमने क्या किया 12 गुना किसी में करा दिया हमने, जो पूरी संख्या इसमें रख कर आई, मतलब 4 प्लस के 7x, हम क्वेश्चन को बिल्कुल लॉन्ग करें, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करें, इधर कितना 11 मल्टीप्लाई कितना 6x प्लस क्या 2, ठीक है। आपके क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बताना, एक छोटी छोटी चीज मिस नहीं करनी, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 12 चौक कितना होता है 43, 12 चौक 43, ठीक लिख लिया आपने। अब 12 सतह कितना होता है 84x, ठीक है, 12 चौक 48, 12 सतह 84। अब आ गया जो 11 चाहिए कितना होता है 65, 65 लिख दिया, 11 दूनी कितना होता है 22। बताओ यहाँ पर समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया 12 चौक 48, 12 सतह 84, 11 चाहिए 64, 11 दूनी 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स वाली टर्म हो गई, एक्स वाले अगर मैं इसको इधर मूव करा दूँ तो हमारे एक्स वाले इधर आ जाएंगे, और इसको मैं कह दूँ कि आप इधर जाओ जरा, ठीक है, कह सकते हैं। इधर ऑलरेडी कितना था 84x, और हम 66 और इधर लाए, प्लस के 66 था, इधर आकर कैसा हो गया 66 माइनस के, और बीच में बराबर की दीवार एज इट इज, इधर ऑलरेडी कितना था 22, हमने क्या बोला कि आप 48 इधर जाओ, प्लस के 48 थे, इधर आकर कैसे हो गए माइनस के 48। अब इस लाइन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 84x ऑलरेडी था, हमने 66x को इधर पहुंचा दिया, क्योंकि अब हमारे x वाली टर्म एक साइड में होगी, बिना x वाली कहने वाली होगी लड़के एक साइड में होगी, लड़की एक साइड में होगी, ऐसा समझ सकते हो। बिल्कुल हमने एक डिफाइन ऑर्डर में फिक्स कर दिए। अब 84 में 66x से घटा लो, कैसे घटाओगे, आपने क्या किया 84 में से कितना घटाया 64, 14 हो गए, 14 में से 8 बचते हैं, 7 में से जाएगा 18, इधर कितना बच गया आपके 18x। कुछ बच्चे को यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, लेकिन माइनस लगाना क्यों है, थोड़ा जरा ध्यान से तो देखो, बड़े वाले का साइन लगता है, आगे बड़ा कितना है प्लस, और प्लस का साइन तो ऑलरेडी लगा है, आपको दिख रहा है, पक्का दिख रहा है, बीच में बराबर। अब जिसका किसका साइन उसका प्लस होता है, ठीक है, दिख गया आपको, भी तो दिख गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो 48 में कितना घटाना आपको 22, कितना बचेगा 26 आई थिंक,
8 में से 2 जाए अगर 6, 26। ओके, कितना बचा 26। और एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि बड़े वाले साइन में बार बार बोल रहा हूँ, बड़े वाले साइन आगे बड़ा लिखना 48। अब क्या मैं 18x को 18 गुना के x नहीं लिख सकता, इक्वल टू -26 गुना वाली चीज़ कहाँ पर आ जाती है बटे, क्योंकि हमको x अकेला करना होता है। अकेला करने के लिए जो गुना जीती को टाइम पूछा थे हमने, किससे कटेगा 2 से 2 2 2 3 6 2 9 18 x इक्वल टू कितना है -30/9। आंसर देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है जी। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बता देना, हम करा देंगे सोल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब आप बोलोगे आज किस तरीके से हुआ, पहले सेकंड क्वेश्चन किया उसके बाद फर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब आपको कॉन्सेप्ट पता लग चुका। अब आपकी फर्स्ट क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे, देखो एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। सबसे पहले बात कि परिमेय संख्या क्या होती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि क्या परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो परिमेय संख्या होती है हमारी, परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है इसको। परिमेय संख्या में क्या होता है अंश और क्या होता है इसमें हर, ठीक है। ये होती है परिमेय संख्या, जो इसका हर होता है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन थी परिमेय संख्या की। अब क्वेश्चन आ जाते हैं अपने, एक परिमेय संख्या का अंश, एक परिमेय संख्या का अंश, चलो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। परिमेय संख्या हमने मान ली कोई परिमेय संख्या अंश, और ये है इसका हर। कोई परिमेय संख्या हमने मान ली एक परिमेय संख्या का अंश, जरा ध्यान से पढ़ना, उसके हर से 3 कम है। जरा ध्यान से फिर से एक बार रिवीजन करो कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। सपोज करो अगर उसका हर 10 है तो जो उसका अंश से 3 कम है इतना है। देखो उन्होंने क्या बोला कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, अगर उसका हर 10 है तो जो, चलो यहाँ पर नहीं, मैं वहां पर बता देता हूँ आपको। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, अगर हर उसका 10 है तो जो उसका अंश होगा उससे 3 कम होगा। समझे मेरी बात, ये अगर पॉइंट आपने समझा तो समझो क्वेश्चन हो गया। एक बार और पढ़ता हूँ, एक परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, अगर हर उसका 10 है तो जो उसका अंश होगा उससे 3 कम होगा, ठीक है जी। अब हमको नहीं पता कि उसका अंश कितना है हर कितना है, हमने माना हमने हर को कितना मान लिया, हमने हर को मान लिया x। यहीं पर कर लेते हैं, माना हर कितना मान लिया हमने, माना हर कितना मान लिया हमने x। अब ये क्यों माना ये भी बताता हूँ अभी आपको। उन्होंने क्या बोला, जो हर है एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, जो हर है उसका उससे कितना कम है 3 कम है, तो जो हर होगा उसमें से हमने 3 घटा दिया, हो गया इतना, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है हमारे पास। आगे पढ़ो, और यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे, ये अंश से ये हर है। अब आपको अंश का पता लग गया, हर का पता लग गया, इनमें कितना जोड़ना हमको 5 जोड़ना दोनों में। x माइनस के 3 हमने इसमें कितना जोड़ दिया 5, और हर में भी कितना जोड़ दिया हमने 5। उन्होंने खुद बोला है कि यदि उसके अंश और हर में हम 5 जोड़ दे, नई संख्या मान 3/4 आ जाता है, तो इनका मान कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा उठपटांग सा लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा नहीं सारा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी आप सब्र करो, बस हम है ना अभी यहाँ पर, घबराने वाली कोई बात नहीं। x प्लस माइनस क्या होता है जी, प्लस माइनस 5 में 3 जा कितना बचते हैं 2, और प्लस इसलिए ले रहा क्योंकि बड़े वाले साइन आ गए, x/2 x प्लस के 5 इक्वल टू 3/4। देखो जरा इसको ध्यान से, क्या इस तरीके का फॉर्म बन गई है कि नहीं, है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम क्या करते हैं, इसको उठा करके यहाँ पर उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जगह कम रह जाएगी। हमने यहाँ पर लिखा कि x प्लस के 2 अपॉन में x प्लस के 5। अभी आपको मैं एक बार सारा समझा दूँ, मैं अच्छे से घबराऊँ मत, ठीक है जी। 3/4 आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो हमने 4 गुना उधर कराई, 4 गुना किसमें कराई हमने x प्लस के 2, और हमने इधर क्या किया बराबर बीच में एडिट, 3 गुना कितने कराई x प्लस के 5, ठीक है। 4 के इसका मतलब 4x, 4 दूनी कितना होता है 8, 4x 4 दूनी 8, 3 के इसका मतलब 3x, 3 बजे कितना होगा 15। x वाली टर्म एक साइड में, x वाली एक साइड, हमने इसको इधर पहुँचा दिया, इसको इधर पहुँचा दिया, ठीक है। इधर ऑलरेडी कितना था 4x, 3x प्लस के इधर अगर कैसा हो गया माइनस के 3x, बीच में बराबर की दीवार एज इट इज, इधर ऑलरेडी कितना था 15, प्लस के 8 इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस के 8। 4x में से 3x जाकर कितना बचेगा x, 15 में से 8 जाकर कितना बचेगा 7।
अब ये तो निकाल लिया हमने x का मान, लेकिन हमें क्या बतानी, हमको तो क्या बतानी, संख्या बतानी। संख्या हमारे पास ये तो थी हमारे पास संख्या, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश, नहीं किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम, यह संख्या थी हमारे पास। तो संख्या में x की वैल्यू रख दो। संख्या कितनी थी हमारे पास, x माइनस के 3 अपॉन के x की वैल्यू कितनी 7 रखो, 7 माइनस के 3 अपॉन के 7 में 3 के 5/7 ये आ गया हमारा आंसर। अब आपको देखकर थोड़ा नहीं बहुत सारा डर लगा होगा, लेकिन जरा ध्यान सुनो, अब मैं समझाता हूँ आपका क्वेश्चन की क्या दे रखा है। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। सपोज करो अगर किसी का हर 10 है तो जो उसका अंश है उससे 3 कम होना चाहिए, यानी कि हमने 3 कम कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अंश बटे हर में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, माना एक परिमेय संख्या अंश उसके हर से 3 कम है, हमने हर को मान लिया x, हमने माना हर को x, उससे उसका अंश कितना कम है 3 कम है, तो हमने उसके हर में से 3 घटा दिया, यही तो हमको संख्या दे रखी। अब यहाँ से क्या हुआ, फिर आगे बोला कि यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे, हमने क्या किया कि उसके अंश में और हर में दोनों जगह 5 जोड़ दी। जो जोड़ देते तो फिर एक नई संख्या बन जाती 3/4। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले 5 में 3 जाकर 2, 5 एज इट इज। अब इनकी वर्च गुना कर आती है, यहाँ पे 4 गुना उधर कराए, 5 3 गुना इधर कराए, गुना करा करके एक्स की वैल्यू आ गई। फिर तो आप एक बार और अगर अच्छे से देखोगे तो आपके 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है, इस बात की गारंटी मैं लगता हूँ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन अब फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। इससे पहले क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि अंश बटे हर, ये तो होती है परिमेय संख्या। क्या बोला हमने कि एक परिमेय संख्या हर उसके अंश से 3 अधिक है, अगर उसका अंश x है तो जो उसका हर है उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। समझने वाली बात बस यही, अगर आपने पकड़ लिया ना फोटो ये वाली बात, तो समझो आपका क्वेश्चन गया, मतलब सही हो गया, गया नहीं। देखो एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है, अगर हम अंश को x मान ले तो उससे कितना अधिक हो जाता है, x उससे 3 अधिक हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, संख्या लिखी। संख्या क्या होती है, अंश बटे के हर, अंश बटे के हर, ठीक है, इसलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक भिन्न संख्या का हर मतलब ये उसके अंश से 3 अधिक है, अगर हम अंश को x मान ले और जो उसका हर, क्वेश्चन में कितना बोला, हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो हमने 3 अधिक करके दिखा दिया नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक परिमेय संख्या उसका हर उसके अंश से 3 अधिक है, हमने माना कि माना अंश कितना मान लिया हमने, अंश को मान लिया हमने x, माना अंश, क्वेश्चन नंबर 3 माना अंश x है, तो इससे क्या हुआ, इसको भी रख कर दो, तो मैं आंसर और आपको बताने की जरूरत नहीं। एक बार और पढ़ देता हूँ चलो मैं, कि एक भिन्न हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो उसका अंश अगर हम x मान ले तो उससे क्या हो जाएगा, 3 अधिक हो जाता है, ठीक है। इस बात को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब आगे पढ़ो, और हर में अंश और हर में 5 जोड़ दिया, अंश और हर में क्या जोड़ दिया, 5। हमने क्या जोड़ दिया इसमें, 5, इसमें जोड़ दिया 5, हमने इसमें जोड़ दिया, दोनों में कितना जोड़ा, 5। ऊपर वाले में नीचे वाले दोनों में 5 जोड़ दिया, तो उसका मान 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो आपको संख्या बतानी, भिन्न बतानी, x प्लस के 5 एज इट इज, ऊपर नीचे x प्लस के 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 इक्वल टू 4/5 वैल्यू फाइंड करनी। वर्च गुना कर लो, क्योंकि बीच में बराबर आ गया, इसकी गुना उधर, इसकी गुना उधर। हमने 5 गुना करा किसमें, x प्लस के 5 करा ली, इधर हमने 4 गुना किसमें कराई, x प्लस के 8 में। 5 के x में कराई 5x, 5 के 5 में कराई 25, 4 के x में कराई 4x, 4 अट्ठे कितना होता है 32। ये लाइन आपके आई होप समझ में आई होगी, 5x 5 बजे 25, 4 के x में 4 अट्ठे 32। अब हमने क्या किया कि x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड, इधर कितना था 5x प्लस के 4x, इधर कैसे हो गया माइनस के 4x, ठीक है। थोड़ा तेजी करा रहा हूँ, इससे वीडियो लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। 32 प्लस के 25 इधर कैसे हो गया माइनस के 25, 5x में 4x बच गया इधर। 25 में से क्या होता है कि 25 में से फिर 32 में से 25 जाकर कितने बचते, 8 बजेगा 7 एक्स की वैल्यू फाइंड कर दिया आपने। लेकिन आपको क्या बतानी, भिन्न बतानी। भिन्न कितनी थी हमारे पास,
बिन हमारे पास थे एक्स अपॉन 3, एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू 7 रखिए, एक्स की वैल्यू 7 प्लस के 3 मतलब कितना हो गया 7 अपॉन के 11, 7 और 3 कितने होते 10। एक बार आंसर को चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया। तरीका यही होगा, अगर कहीं पर मिस्टेक हो रही होगी तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। आज वीडियो में इतना ही, उसी के साथ आपका ये वाला अभ्यास हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।